नमस्कार। देखिए, आज हम बात करते हैं कि लग्न या राशि, इनमें से किसके देवता को, किसके देव पूजनीय हैं आपके लिए। यहाँ लिखा है मैंने कि लग्न या राशि किसके मालिक, किसके देव को पूजें, कौन आपका आराध्य देव होना चाहिए। यहाँ मैंने आप लोग की सुविधा के लिए, बड़ा कन्फ्यूजन होता है आप लोगों को, देखिए इसमें किसको सिद्ध करना है, किसको नॉर्मल पूजा से काम चल जाएगा, ये बताऊंगा। मैंने यहाँ लग्न राशि लिख दी है। लग्न या राशि बेसिकली क्या होता है कि दोपहर में आपका जन्म है तो लग्न मायने रखता है, आपका जो सन साइन है वो मायने रखता है। और अगर नाइट में जन्म हुआ है तो आपकी चंद्र राशि मायने रखती है, तब आप राशि के हिसाब से देखें, अदरवाइज लग्न के हिसाब से देखें। और जिनका लग्न में ही चंद्रमा बैठा है, उनकी लग्न और राशि समान हो गई तो वो किसी से भी देख सकते हैं। लेकिन लग्न में यदि चंद्रमा बैठा है आपके, तो बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा लग्न भी वही है, राशि भी वही है, मुझे आसानी हो गई। लग्न चंद्रमा परेशान करता है बहुत मामलों में। जैसे यदि विष राशि है आपकी, लग्न में चंद्रमा बैठा है, दौड़ाएगा। कहाँ? 7th हाउस से, स्पाउस वाले खाने से। वृश्चिक है तो आपको दौड़ाएगा। देखिए, वृश्चिक आपकी लग्न है और वहाँ चंद्रमा बैठा है, यानी वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि है तो भी परेशान करेगा। कर्क लग्न है, कर्क राशि है, चंद्रमा लग्न में बैठा है कर्क में, तो भी परेशान करेगा। तो इसलिए चंद्रमा यदि लग्न में बैठा हो तो लग्न और राशि समान हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट नहीं होता है। तो नाइट में जन्म है बेसिकली, हालांकि गोधूली बेला के बाद 5:20 5:30 के बाद कहते हैं, लेकिन नियमतः 7 7:30 8 के बाद यदि आपका जन्म होता है और सुबह 4 4:30 से पहले, तो चंद्र राशि ज़्यादा मायने रखती है। अदरवाइज आप लग्न से देखें तो लग्न या चंद्र राशि दोनों, चंद्र कुंडली बनी होती है, लग्न कुंडली बनी होती है, उसके हिसाब से देखें। अब लग्न कुंडली देखना है आपको, चंद्र कुंडली देखना है देवताओं को पूजने के लिए। मैंने बता दिया कैसे छांटेंगे। तो यहाँ लिखा है लग्न में या राशि में, यानी लग्न या चंद्र कुंडली में आपकी जो भी हो उसके हिसाब से। अगर लग्न देखना है तो लग्न कुंडली के हिसाब से, राशि देखनी है तो चंद्र कुंडली के हिसाब से देखेंगे। अब मेष राशि लिखी है वहां पे लग्न में या चंद्र कुंडली में, विष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, यहाँ लिखी है मैंने। आराध्य देवता कौन है आपके, ये लिखे हैं। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। उसके बाद धन वैभव के लिए किसको पूजना है आपने, स्वास्थ्य के लिए किसको पूजना है, प्रसिद्धि राजनीति के लिए किसको पूजना है, विवाह या लव अफेयर के लिए या किसी को चाहते हैं उसके लिए किसको पूजना है, उसको पाने के लिए, द्यूत जुआ सट्टा लॉटरी या विदेश के लिए किसको पूजना है, वो ये है। शिक्षा के लिए किसको पूजना है, ये है। संतान के लिए किसको पूजना है, ये लिखे हैं मैंने। मोक्ष प्राप्ति के लिए किसको पूजना है, ये लिखे हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो किसी व्यक्ति को जीवन में चाहिए होती हैं। यहाँ पे संतान का मतलब संतान नहीं हो रही है, संतान है, दिक्कत है, उजड है, नहीं समझती बात आपकी। बहुत सी बातें हैं। संतानें यदि 4 साल से पहले, संतानें मान लीजिए किसी की मृत्यु को प्राप्त होती हैं 4 साल से पहले, चाहे गर्भ में या गर्भ जन्म देने के उपरांत 4 साल तक, तो वो माता की साइड से जो पूर्व जन्म के कर्म आते हैं, दुष्कर्म आते हैं, उससे प्रभावित होती हैं। 4 साल या उससे पहले का बच्चा कोई खत्म होता है, चाहे गर्भ में हो, चाहे 4 साल की एज तक हो, तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, मदर का साइड होती है। और 4 साल से 8 साल तक बच्चा खत्म होता है तो वो पिता के पूर्व जन्मों के गलत कर्मों के कारण होता है। 8 साल के बाद बच्चा अपने जो है भाग्य से जीता है या जो भी होता है, तो 8 साल की एज के बाद जो होगा वो उसके अपने भाग्य से होगा। यानी इसका कहानी का मतलब यहाँ क्या हुआ, यदि आपके किसी जानने वाले में या किसी का बच्चा जो है, किसी का भी, तो वो गर्भ में खत्म हो जाता है या 4 साल से पहले खत्म होता है, तो माता की साइड के गोत्र को पकड़ना है, यानी माता की साइड के देवताओं को पकड़ना है आपने। यानी उस बच्चे की माता के साइड के, उसके पेरेंट्स की साइड के लाइनेज देखनी है, वहां गड़बड़ है। यदि 4 साल से 8 साल में होता है तो बच्चे का जो बाप है उसकी साइड की लाइनेज पकड़नी पड़ती है, उसको कैच करना पड़ता है, उसको संतुष्ट करना पड़ता है। ऐसे ही यहां मैंने मोक्ष लिखा है लास्ट में। मोक्ष अकेली ऐसी चीज है जिसकी पूजा किसको कैसे करनी है बताया है। मोक्ष के लिए यहां उद्यापन नहीं करना पड़ता, बाकी सब में उद्यापन आवश्यक है, याद रखें। पूजा, जैसे आप मंगल का व्रत ले रहे हैं, 7 9 या 11 मंगल के बाद आपने जो है उद्यापन कर दिया, एक मंगल छोड़ दिया, पहले ही माफी मांग ली हनुमान जी से कि भाई मंगल का व्रत आज मैं नहीं ले पाऊंगा, मंगल का व्रत खंडित कर दिया। ऐसे ही एकादशी का व्रत लेते हैं, एक एकादशी खंडित कर दी जाती है, याद रखिएगा। आप कोई भी व्रत आप लेते हैं, इनमें से कोई पूजा करते हैं, आपको भगवान का सिंहासन नहीं हिलाना है, आपको अपना मोटिव प्राप्त करना है, सिवाय मोक्ष वाला केस छोड़ के। तो अकेला मोक्ष ऐसा होता है जहां उद्यापन नहीं करना पड़ता, बाकी सब में उद्यापन चाहिए होता है, याद रखिएगा। नहीं तो क्या होता है कि भगवान टेस्टिंग लेता है आपकी। आप ज्यादा पूजा करते हैं, लगातार बिना उद्यापन किए उद्यापन कीजिए, फिर शुरू कर दीजिए। लगातार करते हैं तो भगवान फिर टेस्टिंग करता है, और टेस्टिंग में फिर आप परेशान होते हैं। अल्टीमेटली ये सारी पूजाएं आप इसलिए तो कर रहे हैं कि आपका ये जीवन सुखद हो, और उस सुखद जीवन में फिर भगवान हलचल लाता है, भाग्य हलचल लाता है। तो याद रखें
कि आपने उद्यापन करना है समय समय पे, मैंने बताया हुआ है, देखिएगा इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। अब यदि आप मेष लग्न के जातक हैं या आपकी चंद्र राशि मेष है, डिपेंडिंग ऑन, बता दिया मैंने आपको, तो हनुमान जी आराध्य हैं। हनुमान जी को आपने पकड़ना है, अभी नहीं पकड़ेंगे बाद में पकड़ेंगे, हंस के नहीं पकड़ेंगे, रो के पकड़ेंगे। देखिए, या फिर ऐसा भाग्य लाए हो लिखा के आप कि आपको लग्न के देव की पूजा नहीं करनी है, हनुमान जी की पूजा करनी है, धन वैभव प्राप्त करना है, मेष राशि वालों को लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाएं, उनकी अर्चना करें। स्वास्थ्य में दिक्कत आती है मेष वालों के लिए, या आपका बच्चा मेष राशि का है, स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। कैसे किया जाता है सब बताया है मैंने आप लोगों को। अकल्टिज्म में मेष वाले जाना चाहते हैं राजनीति में, प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शनि महाराज को करना है, तो ओम शन शनिचराय नमः का जाप यहाँ नियमतः करना पड़ता है। देखिए, मेष वाले भाइयों बहनों के लिए विवाह या प्रेम, किसी को चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं, शुक्र का जाप करें, शुक्र की माला जपें, पहली बात। दूसरी बात, जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो चाहती हैं किसी से शादी करना या हस्बैंड से कुछ जो है अनबन है उसको मेंटेन करना चाहती हैं, तो शुक्रवार का व्रत लें और दुर्गा सहस्त्र नाम का जाप करें। और द्यूत के लिए मेष लग्न वाले या मेष राशि वाले जातक, यदि आपको जो है जुआ सट्टा लॉटरी करना है या विदेश में दिक्कत आ रही जाने में, तो बृहस्पति का जाप करना है, ओम बम बृहस्पते नमः करते हैं, गुरुवे नमः न कीजिएगा, गुरु तो बहुत हैं यहाँ पे। साथ ही साथ बुद्ध का जाप करना आवश्यक है, ओम बम बुधाय नमः। बुद्ध का जाप कैसे करते हैं मैंने बताया हुआ है, बुद्ध की माला के साथ कोई और माला नहीं जपते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली द्यूत के लिए जपेंगे तो बृहस्पति के साथ तुरंत बुद्ध की माला जपेंगे। बुद्ध की माला बाद में जपी जाती है, जहां भी मैंने लिखी है देखिए बुद्ध माला, तो अच्छी बात है अकेले, लेकिन बुद्ध माला साथ में है तो बाद में जपेंगे। शिक्षा के लिए, यानी कि यदि आपके बच्चे जो हैं वो मेष लग्न वाले हैं और उनको जो है वो शिक्षा में दिक्कत आ रही है कैसी भी, या आपके स्वयं में दिक्कत आ रही है, तो याद रखें भगवान भास्कर को जल चढ़ाना है, तांबे के लोटे या तांबे के गिलास से चढ़ाते हैं, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। और 7 या 8 सेकंड पानी गिरता है, उस समय सांस रोक लेंगे, निगाह नीचे होनी चाहिए, भगवान भास्कर को देखना नहीं है आपने, याद रखें ऐसे चढ़ाया जाता है। देखिए, उसके बाद 7-8 सेकंड सांस रोक लेंगे, साथ में अगर आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ लेंगे, बिना सिला कपड़ा पहने, तो समझ लीजिए आपने मैदान जीत लिया। और बिना सिला कपड़ा पहनने का यानी अंडरगारमेंट्स भी अवॉइड करते हैं, हालांकि फीमेल बहनों के साथ ये बंधन नहीं होता है, जेंट्स से ध्यान रखें, जाड़ा होता है शॉल कंबल डाल लें। संतान के लिए, संतान की दिक्कत आ रही है, हरिवंश पुराण यहाँ लिखा है, मैंने बताया हुआ है कि हरिवंश पुराण कहीं मिल जाता है, उसको लाल कपड़े में लपेट के रखा जाता है, याद रखिएगा जहां सोते हैं उस कमरे में किसी साफ जगह पे लेफ्ट साइड रखिएगा, लेफ्ट साइड बिस्तर के। मोक्ष के लिए, यदि मेष लग्न वाले चाहते हैं, ऐसे बुजुर्ग हैं, ऐसे सीनियर सिटीजन से चाहते हैं मोक्ष मिले, तो गीता का 3रा अध्याय पढ़ना है। गीता का 3रा अध्याय बड़ा चमत्कारी अध्याय था, इसी अध्याय को पढ़ के अर्जुन ने बाण उठा लिए थे, और इसी अध्याय को पढ़ के महात्मा गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी यानी राष्ट्रपिता जी ने अनासक्ति योग का संदेश लिया था। तो ये आपकी फीलिंग पे 3rd अध्याय क्या है गीता का, आपकी भावना की, जाकी वही भावना जैसी, आपकी भावना के हिसाब से आपको ये प्रेरणा देता है आगे बढ़ने की। मोक्ष प्राप्त करनी है मेष लग्न वालों को, तो गीता का 3rd अध्याय हमेशा पढ़ना पड़ता है। देखिए, कंप्लीट गीता पढ़ते हैं जो भी लोग, तो याद रखें उसके लिए बड़ा पेशेंस चाहिए होता है। गीता का कंप्लीट पाठ घर के अंदर करने पे घर में विवाद कलह होती है, आपका टेम्परामेंट पड़ता है, उसको ध्यान रखें। सारी चीजें क्लियर कर दे रहा हूं, देखिए आपको। अब विष लग्न वाले हैं, सब लोग देखें, भले ही आपका मेष लग्न है, सबका देखें, क्योंकि आपकी संतान है, कोई खास जानने वाला आपका शुभ चिंतक हो, उसको आप एडवाइस कर सकें। विष लग्न वालों को आराध्य देव क्या है, श्री हरि विष्णु है। देखिए, उसके बाद विष लग्न वालों को धन वैभव के लिए शनि चालीसा पढ़नी पड़ती है और बुद्ध का जाप करना पड़ता है, ओम बम बुधाय। मैंने जब भी बुद्ध लिखा है तो बुद्ध का जाप बाद में करेंगे, यहाँ साथ कर सकते हैं, याद रखिएगा, तभी प्लस लिखा है, मतलब एक साथ एक ही टाइम पे कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना है, शनिदान नहीं करना है। विष लग्न वालों, स्वास्थ्य में दिक्कत आती है फैमिली में किसी के, शनिदान आपको बिल्कुल नहीं करना है, याद रखें। उसके बाद मैंने बताया हुआ है आप लोगों को पहले, प्रसिद्ध राजनीति के लिए या प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए शनि जाप करना है, ओम शन शनिचराय नमः, और यहाँ नारायण कवच पढ़ना है, कहीं मिल जाएंगी किताब आपको। उसके बाद विवाह प्रेम के लिए, अगर अफेयर जो है में दिक्कत आती है या विवाह में दिक्कत आ रही है, सुंदरकांड का पाठ पढ़ना है। सुंदरकांड अकल्ट के हिसाब से कैसे पढ़ते हैं मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। द्यूत के लिए, जुए के लिए, आपके विष लग्न वाले भाई बहनों को, अब लग्न या राशि क्या है मुझे दोबारा बोलने की जरूरत नहीं, बुद्ध की माला ओम बोम बुधाय नमः जपनी है। अब बुद्ध की माला अकेले लिखिए तो नियम फॉलो करना है, जब बुद्ध की माला पढ़ेंगे करेंगे तो उस समय कोई और माला या कोई और पूजा नहीं होगी, इसलिए एक समय फिक्स चुन लें। जो जुआ सट्टा खेलते हैं या विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए, या द्यूत में विदेश भी मान लें इस लाइन को। शिक्षा के लिए दिक्कत है, संतानों में दिक्कत है, संतानें आपकी विष लग्न की है या आप स्वयं विष के हैं, और शिक्षा में दिक्कत है, आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करें, यहाँ लिखा है शनिदान नहीं करना है, याद रखिएगा विष लग्न वालों।
उसके बाद संतान के लिए, संतान में कैसी भी दिक्कत है, गर्भ में शिशु आता है, बहनों से कह रहा हूँ, गर्भ में शिशु आता है, उसको दिक्कत आती है और वो जीवित नहीं बचता, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र ऐसे पढ़ा जाता है। देखिए हाथ रख के, गर्भ वाले पोर्शन में बच्चा पेट में है आपके, ऐसे आपने गर्भ में है, सॉरी आपने ऐसे करना है, इस तरह से किया जाता है। उसके बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ के, चाहे तो आपने धूप जलाया, उसकी जो राख बनती है अगरबत्ती की, उसको आपने ऐसे लगा दिया बाहर से, थोड़ी देर बाद वॉश कर लें, साफ कर लें। मोक्ष के लिए वेद पाठ करना आवश्यक है, मत्स्य पुराण पढ़ना है, किनको? विष लग्न वालों को। तो विष लग्न वाले भाइयों, ये सभी चीजें आपके लिखी, जो चीज आप चाहते हैं, आप बिल्कुल पीक पे चाहते हैं, सिद्ध करें। आपने कहा साहब मुझे जो है द्यूत करना है, बुद्ध माला सिद्ध करें, सब कैसे सिद्ध की जाती है मैंने बताया हुआ है आपको अकल्टिज्म में। मिथुन लग्न वाले, यानी मिथुन राशि या लग्न वाले, जिस हिसाब से है, बुद्ध महाराज की पूजा करनी है आपको, ओम बोम बुधाय नमः आपकी माला जपनी है, एक टाइम जपिएगा, बताया मैंने आपको, या सिर्फ बुद्ध को जपिएगा या फिर एक टाइम चुन लें जिस समय और पूजा नहीं होगी। उसके बाद गणेश जी की पूजा करनी है, आपने याद रखें। मिथुन लग्न वालों को धन वैभव के लिए लक्ष्मी नारायण और बजरंग बाण दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलना होता है, कॉम्बो होता है यहाँ पे। मिथुन स्वास्थ्य वाले, स्वास्थ्य में कोई भी दिक्कत आती है आपके अपने स्वास्थ्य में, या आपकी संतानें ऐसी हैं जो मिथुन लग्न वाली हैं, स्पाउस ऐसा है जो मिथुन लग्न वाला है, तो बुद्ध का जाप करवाएं और सुंदरकांड का पाठ करवाएं। 27 जो है मंगल से स्टार्ट करके, कोई ब्राह्मण करता है तो 27 दिन तक लगातार करवाएंगे, याद रखिएगा। और सुंदरकांड कैसे पढ़ते हैं मैंने बताया हुआ है, अकल्ट से बूंदी ला के, लड्डू नहीं लाएंगे, बूंदी ला के बाएं हाथ से लड्डू बनाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपने करना है इस तरह से। उसके बाद राजनीति के लिए, प्रसिद्धि के लिए मिथुन लग्न वालों को बृहस्पति महाराज का जाप करना है और बुद्ध का जाप करना है। अगेन बुद्ध का जाप बाद में करेंगे, बृहस्पति का पहले करेंगे। विवाह में दिक्कत आती है, प्रेम विवाह नहीं होता, वांछित लड़का लड़की नहीं मिल रहे हैं, तो अगला स्तोत्र का पाठ करेंगे, जाप करेंगे। उसके बाद द्यूत के लिए, जुए के लिए शनि का जाप करेंगे, बुद्ध का जाप करेंगे, शनि की माला, बुद्ध की माला। शिक्षा के लिए दिक्कत आती है तो विष्णु हरि, आप या आप में या आपकी संतानों में विष्णु हरि का जाप करेंगे, चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला जपें, चाहे विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ें, दोनों काम कर जाते हैं। अगेन संतान के लिए विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना ही पढ़ना है आपने। संतान में दिक्कत आती है, चाहे गर्भस्थ शिशु के, चाहे आपके बड़े बच्चे के। मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको गरुड़ पुराण सुनना है। गरुड़ पुराण मृत्यु के उपरांत पढ़ा जाता है, अपने घर में न पढ़ें, मंदिर में जाके पढ़ें, अगर अकेले पढ़ना चाहते हैं, नियम से पढ़ें। नारद पुराण लिखा है मैंने, ये तो आप घर में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गरुड़ पुराण कहीं कोई खत्म होता है वहां पढ़ा जाता है, वहां जाके सुने। और स्वयं पढ़ना चाहते हैं तो मंदिर में जाके, मंदिर में बाएं साइड, मंदिर की एंट्री ये है, अंदर घुसते ही लेफ्ट साइड बैठेंगे, याद रखिएगा। तो ये आपको मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर देगा। कर्क लग्न वाले भाई बहनों के लिए चंद्रमा और तुलसी, चंद्रमा की जो है, चंद्रमा की उपासना करें। और कैसे किया जाता है सब बताया हुआ मैंने। तुलसी को जल चढ़ाएं, देखिए तुलसी को जल चढ़ाएं। और जो बहनें हैं उनके लिए चंद्रमा बहुत पूजनीय हो जाता है यहाँ पे कर्क वालों के लिए। अब कब टोपी पहननी है कब नहीं पहननी चंद्रमा के लिए मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। श्री सूक्तम करना है धन वैभव के लिए, श्री सूक्त आप जानते ही हैं। उसके बाद स्वास्थ्य में ऊंच नीच आती है, देवी कवच आप लोग को कब किसी भी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम से आपको या आपकी संतानों को निकाल ले जाता है, यदि संतानें कर्क लग्न वाली हैं। राजनीति के लिए या प्रसिद्धि के लिए या आपका जो है सुंदरकांड का पाठ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैंने, करना है आपने। उसके बाद विवाह, प्रेम विवाह या विवाह चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम करना है आपने, अपने जिससे जिसको चाहते हैं उसका नाम लिया, उसके पिता का नाम लिया, उसके गोत्र का नाम लिया, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ दिया। द्यूत जुए सट्टे के लिए आदित्य हृदय प्लस बुद्ध की माला, बुद्ध की माला बाद में जपेंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना है। शिक्षा के लिए दुर्गा सप्तशती, शिक्षा में दिक्कत है आपकी या आपके संतानों की, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। और 5th अध्याय पढ़ना है, दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय एजुकेशन के लिए शिक्षा को मजबूत करता है, माता सरस्वती का आह्वान करता है। उसके बाद आपकी संतानें यदि आपकी जो है वो कर्क लग्न की हैं तो उनको निश्चित रूप से ये दुर्गा सप्तशती का 5th अध्याय पढ़ना चाहिए अपनी शिक्षा को मजबूत करने के लिए। संतान के लिए श्राद्ध तर्पण अवश्य करें, अमावस्या में कर सकते हैं, मैंने बताया 27 अमावस्या किया जाता है। कैसे? थाली दी जाती है, थाल, और थाल वापस नहीं लाई जाती, डिस्पोजेबल थाल होनी चाहिए। भोजन दें जिसमें उड़द की दाल का बड़ा या बड़ा होना चाहिए, ऑड नंबर का, ऑड नंबर की पूड़ियाँ 3, 5 या 7 पूड़ियाँ, 3 पूड़ी में क्या होता है 5 पूड़ी रखें, बाकी सारे खाने का आइटम रखें। पॉमग्रेनेट की चटनी जरूर रखी जाती है, और वो न मिल पाए, पॉमग्रेनेट यानी अनार दाड़िम बोलते हैं, न मिल पाए तो आपने उसके बदले 3 साबुत मिर्च रखनी पड़ती हैं, डिस्पोजल से ढकें, उसको किसी अपाहिज को देके आए। 27 अमावस्या, अमावस्या एक आती है महीने में, 27 अमावस्या मतलब 12 दूनी 24 प्लस 3, 2 साल 3 महीने ये किया जाता है नॉन स्टॉप। इसमें कैसे भी नाटक सूतक से कोई मतलब नहीं होता। उसके बाद मोक्ष प्राप्ति करनी है आपको कर्क वालों तो वेदारण्यक उपनिषद पढ़ना है आप नियम से। जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए, या जो भौतिकता से परे होकर जो है आगे जन्म का भी ख्याल रखते हैं, उनके लिए ये आवश्यक है।
सिंह लग्न वालों के लिए सूर्य भगवती की पूजा, ये इनके आराध्य हो गए। श्री सूक्तम पढ़ना है इन्होंने धन वैभव के लिए, और बुद्ध का जाप करना है। श्री सूक्तम अकेला नाकाफी हो जाएगा, याद रखिएगा। बुद्ध का जाप करना है, कैसे मैंने बताया हुआ है, ओम बूम बुधाय नमः। उसके बाद स्वास्थ्य के लिए इनको एकादशी का व्रत करना पड़ता है, और अगेन अब मैंने बताया उद्यापन कब करेंगे वो ध्यान रखें। उसके बाद प्रसिद्ध राजनीति के लिए शुक्र और बुद्ध की जाप मालाएं करनी पड़ती हैं, ओम शुंग शुक्राय नमः और ओम बुम बुधाय नमः, एक के बाद एक माला। विवाह के लिए अगला स्तोत्र पढ़ना पड़ता है इन्हें, और सूर्य को जल चढ़ाना पड़ता है वांछित पति या पत्नी पाने के लिए। उसके बाद द्यूत जुआ सट्टे के लिए आदित्य हृदय प्लस स्तोत्र प्लस बुद्ध का जाप करना पड़ता है, देखिए यहाँ पे। और शिक्षा के लिए इनको बृहस्पति का जाप करना पड़ता है। संतान के लिए राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना पड़ता है, संतानें सुरक्षित होती हैं इससे इनकी। मोक्ष के लिए इनको गजेंद्र मोक्ष या ब्रह्म पुराण दोनों काम कर जाते हैं, वो पढ़ने चाहिए यदि ये मोक्ष चाहते हैं। उसके बाद यहाँ आते हैं हम कन्या लग्न। कन्या लग्न देखिए लिखा है बुद्ध का जाप करना है आप लोगों को, और सावित्री की पूजा कर, महिलाएं बहनें हैं सावित्री की या वट सावित्री का व्रत जो होता है, और सावित्री की पूजा करनी है यहाँ पे। उसके बाद धन वैभव के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे विष्णु सहस्त्रनाम प्लस लक्ष्मी नारायण की पूजा, ये नियमित करना है देखिए। उसके बाद स्वास्थ्य के लिए शनि मंगल का व्रत करना पड़ता है और शनि जाप करना पड़ता है आपको। प्रसिद्ध के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र और बुद्ध जाप करना पड़ता है। विवाह के लिए विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में दिक्कत है, माता संतोषी का व्रत लें। उसके बाद विष्णु का जाप करें, विष्णु का जाप करें। विष्णु चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु सहस्त्रनाम दोनों काम कर जाते हैं। जुए सट्टा खेलना चाहते हैं, शुक्र का जाप माला जपें, बुद्ध का माला जपें नियमित। उसके बाद यहाँ पे शिक्षा के लिए बजरंग बाण और मंगल को सात्विक रहें, लिखा है देखिए मैंने, बजरंग बाण का जाप करना है जो छात्र हैं उनको, और मंगल को सात्विक रहें, यानी जो बहनें हैं जो सफाई के चलते नहीं कर पाती हैं उनको मंगल को प्याज लहसुन भी अवॉइड करना है, ये फीमेल के लिए हो गया। उसके बाद संतान के लिए दुर्गा देव थर शीर्षम मिलता है आपको, दुर्गा सप्तती में अध्याय होता है तो वो देख लें, उसके दुर्गा देव थर शीर्षम उसका जाप पढ़ना है, जाप करना है। और मोक्ष के लिए आपको अखंड रामायण पढ़नी है या अखंड रामायण करवानी है अपने यहाँ। इसके नियम होते हैं मैंने बताया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तुला वालों को श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है, देखिए ऐसे ही विष्णु नाम जपना है, साथ में अकेला काफी नहीं है, आदित्य हृदय स्तोत्र किस चीज के लिए, धन और वैभव के लिए इन्हें करना पड़ता है। यहाँ पे राम रक्षा स्तोत्र आपको स्वास्थ्य के लिए करना है अपने। प्रसिद्ध राजनीति के लिए सुंदरकांड देखना है आपने। उसके बाद विवाह, प्रेम विवाह नहीं हो रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, सुंदरकांड पढ़ना है। अगेन सुंदरकांड नाम लेके पढ़ेंगे, किसी को चाहते हैं उसका नाम लेंगे, उसके पिता का नाम लेंगे, उसके गोत्र का नाम लेंगे तब पढ़ेंगे। उसके बाद द्यूत जुआ सट्टा खेलते हैं, श्री सूक्तम प्लस बुद्ध का जाप करना है। श्री सूक्त जानते हैं आप लोग। शिक्षा के लिए दिक्कत है, आपके बच्चे हैं जो तुला लग्न वाले हैं या आप स्वयं हैं तो आपको शनि चालीसा पढ़नी है और शनिदान नहीं करना है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है देखिए तुला वालों में कि स्टूडेंट को शनिदान नहीं करना है, और यदि आपके बच्चे हैं तो बच्चों के हाथ से शनिदान नहीं करवाना है। अगेन संतान आपकी नहीं होगी, शनि जाप करें, और शनिदान बिल्कुल नहीं करना है, संतान का दान हो जाता है। और मोक्ष के लिए आपको अष्टावक्र की गीता पढ़नी होती है, यहां मैंने क्लियर किया है किन के लिए, ये तुला लग्न वालों के लिए। वृश्चिक लग्न वालों के लिए हनुमान जी की पूजा, ठीक बात है। उसके बाद अपने जो कुंडली के आपके आराध्य हैं, उसके बाद यहाँ पे धन के लिए सूर्य को जल चढ़ाएं, कैसे चढ़ाते हैं बताया मैंने आपको अभी। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ पढ़ना है, अकेले जल चढ़ाना सफिशिएंट नहीं होगा यहाँ। उसके बाद आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करना है, बिना सिला कपड़ा पहने, अंडरगारमेंट्स भी अवॉइड करें, ये बंधन सिर्फ जेंट्स के साथ होता है। उसके बाद स्वास्थ्य के लिए दुर्गा कीलकम पढ़ें, आपको दुर्गा सप्तती में मिल जाएगा। प्रसिद्ध राजनीति चाहते हैं, पॉलिटिकल लाइन, सत्यनारायण कथा कर रहे हैं व्यापक रूप से, अपने घर में नहीं, व्यापक रूप से। विवाह प्रेम विवाह के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें या विष्णु का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसके बाद जुए सट्टे के लिए बुद्ध चंद्रमा का जाप करना है, और एक साथ नहीं करेंगे, याद रखें बुद्ध और चंद्रमा घनघोर दुश्मन हो गए, एक टाइम बुद्ध करेंगे एक टाइम चंद्रमा करेंगे, ऐसे बांट लेंगे। चंद्रमा के साथ सारी पूजाएं हो सकती हैं, बुद्ध के साथ सारी पूजाएं नहीं होंगी। और उसके बाद शिक्षा के लिए बृहस्पति जाप करना है आपने, माता सरस्वती का जाप करना है। संतान नहीं हो रही है, हरिवंश पुराण सुने, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें। उसके बाद मोक्ष के लिए आपको भागवत पुराण पढ़ना पड़ता है, यहाँ ये मैंने लिख दिया है। मोक्ष वाले में फिर से कह दूं कि आपको जो है मैंने बताया कि उद्यापन करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ आते हैं धनु में, सत्यनारायण का व्रत लेना है, पूजा करनी है आपने देखिए। और धन वैभव के लिए विष्णु हरि की उपासना, शनि जाप, और बृहस्पति को प्रसाद बिल्कुल नहीं लेना है, ये धनु लग्न वाले समझ लें। उसके बाद यहाँ पे लिखा है स्वास्थ्य में दिक्कत आती है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या विष्णु हरि का जाप करें, स्वास्थ्य चौकस हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। प्रसिद्धि चाहते हैं, राजनीति चाहते हैं तो बुद्ध प्लस मंगल का जाप करें। उसके बाद यहाँ पे विवाह नहीं हो रहा है, तुलसी पूजन करें, एकादशी का व्रत लें। उसके बाद जुआ सट्टा में जीतना है, आदित्य हृदय स्तोत्र फॉलोड बाई बुद्ध का जाप, यहाँ लिखा है। उसके बाद बुद्ध का जाप बाद में करेंगे, बताया मैंने आप लोगों को। शिक्षा के लिए बजरंग बाण पढ़ें जो स्टूडेंट हैं, और हनुमान का जप करें,
बजरंग बाण अगर फीमेल को दिक्कत करता है, कभी कभी क्या होता है बजरंग बाण से उनको जो है लोअर पार्ट में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, उसको अवॉइड करने के लिए हनुमान का जप करें। सिंपल मैंने बताया हुआ है क्या जब करते हैं, पहले वीडियोस देखें। संतान नहीं हो रही है, सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करें। अगेन लेफ्ट हैंड से आप हाथ फेर देंगे अपने ओवरी पे, अगर बच्चा गर्भ में है तो लेडीज से कह रहा हूं। मोक्ष के लिए आपको विष्णु पुराण प्लस मत्स्य पुराण, इनमें से कोई भी पढ़ सकते हैं, दोनों आपके उतने ही काम आते हैं। आगे आते हैं हम मकर वालों के लिए शनिदेव की पूजा या हनुमान की पूजा या दोनों की पूजा सूट करती है। इनको देखिए, इनके लिए इनको करनी चाहिए। बजरंग बाण प्लस शनि चालीसा इनको धन वैभव देता है। यहां लिखा मैंने, स्वास्थ्य में दिक्कत आती है, नारायण कवच पढ़ें। प्रसिद्धि राजनीति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, उसको पढ़ें और उसका जाप करें श्री हरि विष्णु का। विवाह नहीं हो रहा है, अगला स्तोत्र प्लस चंद्रमा केतु को शांत करें। चंद्रमा केतु को शांत कैसे करते हैं, मैंने चंद्रमा केतु के उपाय वाले वीडियो में डाला हुआ है, उसको देखें। उसके बाद द्यूत के लिए देखिए, कैप्रिकॉर्न के लिए, जुआ सट्टा के लिए शनि जाप करें और प्लस बुद्ध का जाप करें, फॉलोड बाई बुद्ध का जाप। शिक्षा में दिक्कत है, विष्णु सहस्त्र नाम करें, हनुमान चालीसा पढ़ें। शिक्षा में बाधा आती है, केतु देखता है, केतु आएगा तो क्या हुआ, गैप लाएगा एजुकेशन में, तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें नियमित। हरिवंश पुराण पढ़ें, संतानें नहीं हो रही, संतानों को दिक्कत आ रही है तो, या मित्रवत्सा की पोजीशन आ रही है तो ये ध्यान रखें, हरिवंश पुराण पढ़ना है। और मोक्ष के लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है, इससे काम चल जाता है मकर लग्न वालों का। आगे कुंभ रहा महाराज, जिनको करनी है पशुपतिनाथ की पूजा हर हालत में। उसके बाद लिखा है मैंने, बृहस्पति का जाप करें, सत्यनारायण की कथा करें। किस चीज के लिए, धन वैभव के लिए। स्वास्थ्य में ऊंच नीच है, काल भैरव की उपासना करें। यहाँ पे प्रसिद्ध चाहते हैं राजनीति में या किसी और चीज में, तो सुंदरकांड का पाठ पब्लिकली करना है, घर में नहीं करना है, पब्लिकली करना है। ये देखिए, विवाह प्रेम विवाह करना है, विवाह करना है, सूर्य को जल चढ़ाएं प्लस आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें, उसका नाम लें, उसके पिता का नाम लें, उसका गोत्र बोलें जिसको आप चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। यहाँ द्यूत बुद्ध प्लस जुए के लिए बुद्ध और शुक्र का जाप करें। उसके बाद शिक्षा में दिक्कत है, बुद्ध का जाप करें प्लस आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें। सभी स्टूडेंट को करना चाहिए ये, जो भी आपके जो है मैंने लिखा है कुंभ लग्न वाले जातक हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, राम रक्षा स्तोत्र संतान में की रक्षा के लिए, चाहे गर्भ की हो चाहे बाहर की हो। उसके बाद मोक्ष के लिए कठोपनिषद पढ़ना है आपने, यहां लिख दिया है मैंने। मीन राशि वालों के लिए आराध्य देव लक्ष्मी नारायण हो गए, लक्ष्मी भी दे जाते हैं। अगर आपने लक्ष्मी नारायण को नहीं पूजा मीन वालों, तो हासिल कुछ नहीं होता है आपको जीवन में, याद रखें। मिलेगा तो सब निकल जाएगा। यहाँ पे धन वैभव, सुंदरकांड का पाठ करें, शनि जाप और बृहस्पति को प्रसाद न लें। यहाँ लिखा है देखिए, बृहस्पति को प्रसाद नहीं लेना है मीन लग्न वालों को। प्रसाद में जहां भी लिखा है बृहस्पति को प्रसाद नहीं लेना है, क्या नहीं लेना है, पीला प्रसाद, पीली मिठाई, पीला केला, पीला लड्डू, पीला कपड़ा, पीली पंजीरी, कैसा भी पीली मिठाई वो नहीं लेना है। फिर से कह दूं, जो मीन लग्न जहां जहां मैंने लिखा है कि बृहस्पति को प्रसाद नहीं लेना है, रिश्ते के लिए भी जाते हैं तो सामने वाली पार्टी पीली मिठाई लाती है, बिल्कुल मत खाया करें। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आपके स्वास्थ्य के लिए सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। मीन लग्न वालों से कह रहा हूं, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें। स्वास्थ्य में दिक्कत है, सूर्यदेव को नियमित जल चढ़ाएं, बताया मैंने कैसे करना है, और आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना है। उसके बाद प्रसिद्ध के लिए, राजनीति के लिए आपको अखंड रामायण का पाठ करवाना है, बृहस्पति का जाप करना है। यहाँ पे देखिए, विवाह प्रेम विवाह के लिए अगला स्तोत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें, वांछित वर या वधु की प्राप्ति होगी। द्यूत जुए सट्टे के लिए शनि का जाप, मंगल का जाप प्लस व्रत, इनका व्रत भी करें और जाप भी करें। उसके बाद शिक्षा के लिए दिक्कत है, शनि चालीसा पढ़ें। जितने स्टूडेंट हैं मीन लग्न वाले, एजुकेशन में दिक्कत आती है, शनि चालीसा का जाप करें। यहाँ पे संतान होने में दिक्कत हो रही है, हरिवंश पुराण का पाठ करें प्लस चंद्रमा केतु का उपाय करें, मैंने बताया हुआ है चंद्रमा केतु के वीडियो में। यहाँ देखिए, मोक्ष के लिए मार्कंडेय पुराण पढ़ें या गीता का 30वां अध्याय पढ़ें, दोनों समकक्ष होता है यहाँ पे आपके लिए। तो ये सभी भाई बहनों के लिए है। मैंने यहाँ लग्न राशि लिख दिया है, कैसे करना है बता दिया है मैंने आपको। इसको करें, इसको फॉलो करें। मान लीजिए सपोज स्वास्थ्य में ज्यादा दिक्कत है, ठीक, इसको सिद्ध कर। मान लीजिए आप कर्क लग्न वाले हैं, देवी का व्रत सिद्ध कर दें, स्वास्थ्य में बिल्कुल कंट्रोल आ जाएगा। आपने का स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है, आप कैप्रिकॉर्न है, नारायण कवच को सिद्ध कर दें, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो एक्सिस कब कर देनी है, जब दिक्कत ज्यादा हो, दैट डिपेंड्स, वो आपको आइडिया लग जाएगा। मेरे ख्याल से सफिशियंट है इतना। थैंक यू।